हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने मॉम और ब्रदर के साथ रूम में बैठे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं और वो रो भी रहे होते हैं, बट वो अपने आंसू को छुपा रखा होता है उन्होंने अपनी मॉम से। वो अपने भाई के साथ बैठे हुए होते हैं। उनका भाई उनसे कंटिन्यूसली बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, पर ते बिल्कुल साइलेंट होते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उनके डोर पे नॉक होते हैं, रूम के डोर पे। तो उनकी मॉम डोर को ओपन करती हैं तो देखती हैं कि मिस्टर किम सामने हैं और वो अंदर रूम में आ जाते हैं। और वो रूम में आके ते को हॉल रूम में चलने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। वो अपने ब्रदर के हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और अपने आंसू को अपने हाथ से क्लीन करते हैं अपने फेस को। फिर वो एक फोर्सफुली स्माइल अपने फेस पे लाते हैं ताकि उनके मॉम डैड को इतना ज़्यादा हर्ट ना हो कि उनका इनोसेंट सा बॉय एक फोर्स मैरिज कर रहा है, एक माफिया के साथ मैरिज कर रहा है। ये सोच के वो अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाते हैं, जो कि एक फोर्स स्माइल होती है। फिर वो अपने डैड के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि जी डैड चलिए। और ये कहकर वो उनके साथ जाने लगते हैं। उनकी मॉम अपने सन शुगा को लेके हॉल रूम में पहले ही आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम ते के साथ वेडिंग हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक ऑलरेडी स्टेज पे खड़ा हुआ है। वो पूरे ब्लैक क्लोथ्स में है और ते पूरे वाइट क्लोथ्स में होते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहे होते हैं। वो एक हेवन प्रिंस की तरह लग रहे होते हैं। वो एक एंजल की तरह ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। और जियोन जक्कू कंटिन्यू बस ते को देख रहे होते हैं अपने लस्टफुल आइज से। वो बहुत ज़्यादा अभी से ही हॉट फील कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली ते को आते हुए अपने पास देख रहे होते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। उन्होंने अपने फेस को बिल्कुल नीचे कर रखा होता है, फ्लोर की तरफ ही वो कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। वो बिल्कुल भी स्टेज के साइड नहीं देख रहे होते हैं। वो बस अपने डैड के हैंड को, उनकी आर्म्स को टाइटली उन्होंने ग्रिप कर रखा होता है, बट वो फिर भी हिम्मत करते हुए अपने डैड आर्म्स को टाइटली होल्ड करते हुए वो स्लोली स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं। उनके ऊपर कंटिन्यूसली रोज़ पेटल्स का शावर हो रहा होता है, रेन हो रही होती है, पर ते इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो रहे होते हैं। वो बस अपने हेड को नीचे करे हुए अपने बहुत ही ज़्यादा सैड फेस के साथ ही उधर आ रहे होते हैं। उनके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती है, जिसे जंगकुक नोटिस कर रहे होते हैं, बट वो स्टिल वैसे ही एक अपने कोल्ड फेस के साथ स्टेज पे खड़े होते हैं। और जैसे ही मिस्टर किम और ते स्टेज के करीब पहुंच जाते हैं तो वो अब मिस्टर किम स्टेज पे जाते हुए ते के हैंड को मिस्टर जियोन के हैंड में बहुत ही प्यार से देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ सर, मेरे सन का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, प्लीज़ अगर इससे कोई भी मिस्टेक हो इसे पनिश मत कीजिएगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस तरीके से देखने लगते हैं। तो जंगकुक उनकी बात पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं, बस वो अपने सर को यस में हिलाते हैं, नोट करते हैं। वो अपने माउथ से एक भी वर्ड नहीं कहते हैं और वो फिर कंटिन्यूसली ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते कुछ नहीं कह रहे होते हैं। ते की आंखों से आंसू स्लाइड होके फ्लोर पे गिर रहे होते हैं, जिसे जंगकुक भी नोटिस कर रहे होते हैं, बट वो कुछ नहीं बोलते। मिस्टर जॉन ते के हैंड को उनके हैंड में दे के वहाँ से चले जाते हैं। ते बस अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और वो कोई वर्ड नहीं बोलते हैं। और जंगकुक बहुत ही टाइटली उनके हैंड को होल्ड कर लेते हैं। वो बहुत ही टाइटली उनके हैंड को ग्रिप कर रहे होते हैं, जिससे ते को पेन हो रहा होता है, बट वो स्टिल कुछ नहीं बोलते हैं। बस वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो अपने फेस को नीचे करके खड़े रहते हैं। वो बिल्कुल भी जियोन जंगकुक की तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आ रहा होता है, बट वो स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं और प्रीस्ट उनसे मैरिज रिचुअल स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तो तुरंत ही जंगकुक
उनकी बात को कंप्लीट हुए बिना ही कह देते हैं कि हाँ जल्दी से मैरिज रिचुअल्स स्टार्ट करो। और वो ये कहकर ते की तरफ देखते हैं। ते कुछ नहीं कहते हैं, वो अपने फेस को अभी भी नीचे करके ही खड़े होते हैं। जंगकुक ने उनके हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है। ते अपने हैंड को बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते उनसे अलग करने के लिए। और स्टेज से नीचे शुगा, उनके फादर और उनकी मॉम खड़े होते हैं। जिमिन शुगा के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हाय फ्रेंड, तुम कैसे हो। और वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर शुगा अपने टेडी बियर के साथ ही बिजी होते हैं। वो जिमिन से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं। तो जिमिन उनके हाथ में से उनके सॉफ्ट टॉय को लेते हुए उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी जगह एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर दूंगा, तो तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। पर शुगा स्टिल उनसे कुछ नहीं बोलते हैं और गुस्से में अपने टेडी बियर को ले लेते हैं और वो अपने टेडी बियर के साथ खेलने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा बेबी, आज तुम इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो, क्या हुआ। तो वो स्टेज की तरफ पॉइंट आउट करके उन्हें दिखाते हैं कि मेरा ह्योंग की आज वेडिंग है, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे ये मम्मा ने कहा है। तो वो ये सब कह रहे होते हैं। तो जिमिन उनकी ये बात सुन के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि सबको मैरिज करनी होती है और सब जाते हैं, तो तुम भी तो जाओगे ना, तुम्हारी जब मैरिज होएगी तो तुम्हें भी किसी के साथ जाना होगा। तो वो कहते हैं कि सच्ची में मेरी मैरिज होएगी। और वो ये कहकर एक प्यारी सी अपनी गमी स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने हार्ट चेस्ट पे अपने हैंड को रख के एक डीप ब्रेथ लेते हैं कि शुगा की स्माइल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा प्यारी है, वो कितने क्यूट हैं और कितने ऑनेस्ट है। वो ये सब देख के उनकी ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। बट और दूसरी साइड शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो प्रीस्ट उनसे रिचुअल्स के वॉल्स पढ़वाते हुए उनसे कहते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। तो तुरंत ही जेके यस में आंसर देते हैं, यस आई डू, कि मिस्टर किम को वो अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। जब भी प्रीस्ट मिस्टर किम तायोंग से वॉइल्स रिपीट करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम तायोंग, आप क्या मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। तो ते कुछ नहीं बोल रहे होते, वो स्टिल फ्लोर की तरफ ही देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू कंटिन्यूसली स्लाइड हो रहे होते हैं। तो प्रीस्ट फिर से एक बार अपने लाइंस को रिपीट करते हैं। स्टिल तायोंग फिर भी जब कोई आंसर नहीं देते हैं तो जंगकुक तुरंत ही उनके हैंड को टाइटली स्क्वीज कर देते हैं और भी ज़्यादा प्रेस कर देते हैं जिससे तायोंग तुरंत ही अपने सेंस में आते हैं और वो अपनी बहुत ही ज़्यादा शेकिंग और काम वॉइस में यस कहते हैं। वो इतनी बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में यस में आंसर देते हैं, जिसे सुनकर प्रीस्ट उन दोनों को विश करते हैं और कहते हैं कि अब आप दोनों अपनी रिंग को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनते ही तुरंत ही जेके अपने पॉकेट से रिंग को निकालते हैं और वो रिंग फिंगर में ते के रिंग फिंगर में रिंग को पहना देते हैं। फिर वो अपने हैंड को आगे करते हैं और वो ते की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी रेड आइज से देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो अपने शेकिंग हैंड से रिंग लेते हैं और जेके को पहना देते हैं और फिर जेके से प्रीस्ट उनसे बोलते हैं कि अब आप दोनों अपनी मैरिज को लॉक करने के लिए किस कर सकते हैं। जैसे ही प्रीस्ट ये सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाते, तुरंत ही जेके तायोंग को वेस्ट से टाइटली होल्ड करते हैं और अपने तरफ पुल करके वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिप्स को सक कर रहे होते हैं, पर स्टिल तायोंग वैसे ही खड़े होते हैं। वो कोई भी मूव नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट वो अपने आप को उनसे अलग करने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। वो स्टिल वैसे ही एक स्टैच्यू की तरह खड़े होते हैं। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं और ना ही अपने लिप्स को मूव कर रहे होते हैं, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है कि वो एक बिल्कुल डमी की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह ही खड़े हुए हैं। और वो ये देखकर जंगकुक उनके लिप्स पे बहुत ही ज़ोर से बाइट करता है, पर उसके बावजूद भी तायोंग अपने लिप्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। वो स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक गुस्से में उनके लिप्स पे बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं और उन्हें अपने आप से अलग कर देते हैं, जिसे देखकर सब लोग वहाँ पे क्लैप करने लगते हैं। पर मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि
तायोंग के लिप्स पे कट लग गए हैं और वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आना शुरू हो गया है। बट तायोंग इस चीज़ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और वो बस ऐसे ही उन्हें अपने शॉक्ड फेस से देख रहे होते हैं। वो अपनी हर्ट आई से जेके की तरफ देखते हैं पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं और जेके काफ़ी ज़्यादा स्मग करते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम अपने सन के साथ ऐसा होता हुआ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो कोई भी वर्ड नहीं कह रहे होते हैं और दूसरी साइड जिमिन शुगा के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे होते हैं। वो उन्हें अपना एक फ्रेंड बना रहे होते हैं और शुगा भी उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल अब फील कर रहे होते हैं। फिर जेके तुरंत ही तायोंग को उनके हैंड को टाइटली होल्ड करके स्टेज से नीचे ले आते हैं और सब लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। पर तायोंग स्टिल वैसे ही शांत खड़े रहते हैं। वो कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देते। वो स्टिल वैसे ही अपने थॉट में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से जेके को काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें विश कर रहे होते हैं, उन्हें गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, पर तायोंग स्टिल किसी भी चीज़ का कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। उनकी मॉम और डैड तुरंत ही तायोंग के पास आ जाती हैं और वो तायोंग की तरफ देखते हुए तायोंग के बैक को रब करने लगती हैं। उन्हें पता होता है कि उनका सन इस समय कितना ज़्यादा हर्ट है, वो कितना ज़्यादा दुखी है कि उसकी शादी एक माफिया से हो गई है और वो उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं उनके बैक पे अपने हैंड से रब करते हुए। फिर थोड़ी देर में ही म्यूज़िक ऑन हो जाता है, जिसे सुन के सब लोग डांस फ्लोर पे जाते हैं। वो अच्छे से डांस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक गर्ल आके जंकुक को डांस के लिए कहती हैं तो जंकुक उनको यस कर देते हैं। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं तायोंग को कि वो किसी और के साथ कितना कंफर्टेबली डांस कर रहे हैं, जिससे तायोंग को जेलस फील हो। बट स्टिल तायोंग उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बस फ्लोर की तरफ ही देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी शॉक्ड में होते हैं कि उनकी शादी एक माफिया से हो गई है। और जंकुक उन्हें जेलस फील कराने के लिए डांस फ्लोर पे उस गर्ल के साथ चल जाते हैं। वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि अभी अभी मिस्टर जियोन जंकुक की मैरिज हुई है और वो किसी और के साथ इतना ज़्यादा क्लोज होके डांस कैसे कर सकते हैं। सब लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं बट किसी में भी कोई भी हिम्मत नहीं होती है उनसे बात करने की, उनसे कुछ कहने की। वो स्टिल सब वैसे ही उन्हें देखते रहते हैं। और दूसरी साइड तायोंग बस अपने मॉम डैड के साथ बैठे होते हैं। वो उनके मॉम डैड उनसे बात कर रहे होते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तायोंग सब ठीक हो जाएगा। बट तायोंग एक अपने अलग ही डिप्रेशन में होते हैं। वो कुछ भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो बस वहीं पे बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में उनके हियोंग भी जिमिन के साथ आ जाते हैं। जो उनके हियोंग बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, वो उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। अपने हियोंग को इतनी सारी बातें करते हुए देख के तायोंग के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, छोटी सी। फिर जंकुक जब नोटिस करते हैं कि तायोंग उनकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं तो वो उस गर्ल को अपने से पुश कर देते हैं और वो तुरंत ही तायोंग के पास आ जाते हैं और तायोंग के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से तायोंग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें वो खींचते हुए डांस फ्लोर की तरफ लाने लगते हैं। तायोंग का बिल्कुल भी मन नहीं होता है जेके के साथ डांस फ्लोर पे जाने का, बट जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो बस तायोंग को खींच रहे होते हैं अपने साथ डांस फ्लोर पे लाने के लिए। तायोंग स्टिल उनके साथ डांस फ्लोर पर चल जाते हैं। जेके उनके साथ फोर्सफुली डांस करना शुरू कर देते हैं पर तायोंग बिल्कुल भी कोई भी उनकी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और जेके डांस करते टाइम उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं। वो उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और उनके नेक एरिया पे आके उधर काफ़ी ज़्यादा प्यार से उन्हें टच करना शुरू कर देते हैं, पर जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस फील हो रहा होता है। वो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेको को काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, लगता है तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई है। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे हियोंग को और तुम्हारे मॉम डैड को हार्म करूँ तो तुम्हें स्माइल करनी होगी। और वो ये बात अपनी बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में कहते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा डीप और कोल्ड वॉइस सुन के तायोंग डर जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तायोंग की आंखों में,
बट वो कंटिन्यूसली उनकी तरफ देखते अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर वो अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं, जिसे देखकर जंगकुक भी स्माइल करते और कहते हैं गुड बॉय। और वो ये कहकर उनकी सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर।